काफ़ी सराहनीय बात है जो क्या कहते हैं ये आईपा मंच ने हमें मौका दिया अपनी बातों को रखने का। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। जनता का एक मुख्य क्या कहते हैं समस्या ये रहा बेरोजगारी, जिसका भाजपा सरकार ने अभी संकल्प पत्र के आने के बाद उन्होंने स्वरोजगार योजना के तहत काम कराने की बात की है। अवश्य इसका निराकरण स्वरोजगार के जरिए होगा। नमस्कार, आईपा मंच के सभी दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और उसकी विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आईपा मंच। ऐसे में जिस तरीके से आईपा मंच द्वारा लगातार क्षेत्र में समस्याओं और विकासशील राजनीति के लेकर के हमेशा चर्चाएँ करते रहते हैं और लोगों को मंच भी दिया जाता है। ऐसे में हमारे साथ विकास पटेल जी मौजूद हैं। विकास पटेल जी IT सेल में, भाजपा के IT सेल में काम भी करते हैं और जिस तरीके से ये युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं देश के विकास में एक नींव और रीढ़ की हड्डी कही जाती है, हम उनसे आज बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार से वो IT सेल में गए और भाजपा में काम करने लगे। सबसे पहले तो आईपा मंच द्वारा जिस तरीके से आज आपको मंच दिया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी सराहनीय बात है जो क्या कहते हैं ये आईपा मंच ने हमें मौका दिया अपनी बातों को रखने का। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। आईपा मंच द्वारा जिस तरीके से विकासशील राजनीति मतलब जो राजनीति देश को तरक्की पर, देश को आगे बढ़ाए, वैसी राजनीति को लेकर के हम चर्चाएं करते रहते हैं। और क्षेत्र में छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, वो समस्याओं और उसके विकास को लेकर के लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो किस तरीके क्या महसूस हो रहा है कि किस तरीके का हमारा ये प्रयास है? हमारा प्रयास है जितने भी गरीब और शोषित वर्ग के लोग हैं उन वहाँ तक हमारी जो सरकार की नीतियाँ हैं। नहीं, हमारा जो ये कहना है कि आईपा मंच द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है विकासशील राजनीति, मतलब जो विकासशील राजनीति जो देश के विकासशील राजनीति में योगदान दे रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको हमेशा हम मंच देते हैं। तो कैसा है ये मुहिम जो हम चला रहे हैं? नहीं, बहुत ही सराहनीय मुहिम है। ऐसी मुहिम चलाने की हमारे देश में बहुत ही आवश्यकता है ताकि लोग और समाज को हम अपनी बातों को आपके ज़रिए, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये भी आपको बता दें कि आईपा मंच द्वारा पिछले जो है कि कई दिनों से ये लगातार जो है कि लगभग 3 माह से लगातार जो है कि लोगों के बीच पहुँच करके वहाँ की समस्या और विकासशील राजनीति की बात करने वाला एकमात्र मंच है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने ये मुहिम चलाई है उसको ऐसे ही चलाते रहें ताकि जो भी हमारी और हमारे जो राष्ट्र के लिए या फिर हमारे जो सरकार जो नीतियाँ ला रही हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो आपने ये मुहिम चलाई है उसी के माध्यम से हम क्या कहते हैं जितने भी पॉलिसीज़ या फिर जो भी हमारे क्या कहते हैं ग्रामीण समस्याएं हैं उनको हम लोगों तक दूर दूर तक हम क्या कहते हैं उसको बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। और इस कदम के ज़रिए जो इससे क्या कहते हैं वंचित हैं ऐसे लोगों तक हमारी बातों को आसानी से क्या कहते हैं पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल है कि आपने पढ़ाई कितने तक की है? नहीं, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और 2018 पास आउट हूँ। और आगे की पढ़ाई में क्या कहते हैं आगे की जो भी पढ़ाई है मैं उसको अपने पढ़ाई भी करता हूँ, साथ ही साथ क्या कहते हैं जनता की सेवा में भी अपना समर्पण दे रहा हूँ। आप भाजपा के IT सेल में काम करते हैं, भाजपा में ही आपको ऐसी कौन सी उनकी नीति अच्छी लग गई जिसके वजह से आपने भाजपा की IT सेल में आपने काम करना चालू किया? और IT सेल में आप काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो क्या महसूस हुआ कि IT सेल का जो काम है कैसा काम है, कितना टफ़ है और किस तरह के काम होते हैं? नहीं, काम तो टफ़ है लेकिन भाजपा की IT सेल आजकल का जनरेशन जो है टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंड है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा की जो भी नीतियां हैं, जो भी क्या कहते हैं उनका पॉलिसी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया पे एक्टिव न रहना है। लेकिन आजकल का जनरेशन जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। जो भी भाजपा का संकल्प पत्र अभी जो जारी हुआ है या फिर जो भी पॉलिसीज़ आई हैं हम उसको क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो भी क्या कहते हैं कोरोना गाइडलाइन है, जो भी ये है
पहले क्या हुआ करता था कि सोशल मीडिया पे उतने लोग एक्टिव नहीं होते थे, जिससे क्या कहते हैं उनको सरकार द्वारा जो भी सूचना थी या फिर सरकार की जो नीतियाँ थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारी आईटी सेल का एक ही माध्यम है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो भी क्या कहते हैं गाइडलाइन आ रहे हैं, लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबके हाथ में आज के डेट में एंड्रॉयड, हर घर में मोबाइल है, तो सोशल मीडिया का ये आपने बताया, और आईटी सेल में इसी काम को किया जाता है। एक कोविड का दौर भी चल रहा था जी। कोविड का दौर में ये देखा गया था कि सबसे भयावह स्थिति भी देखी गई, कई मौतें हो गई और कई लोग अस्पतालों में जूझ रहे थे। तो ऐसे में आपके द्वारा या आपकी टीम द्वारा क्या कुछ क्षेत्र में किया गया था? किस तरह की सहयोग की भावना या क्या कुछ सहयोग था? देखिए, हमारी जो भाजपा की जो सरकार थी, कोरोना के समय मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो है वो जनता के बीच नहीं जाती थी। हमारी एकमात्र भाजपा की ऐसी सरकार थी, और हमारे सरकार में जितने भी क्या कहते हैं कार्यकर्ता थे, जितने भी दायित्ववान पदाधिकारी थे, वो गरीब तबके के यहाँ जाकर राशन और कई सारी चीज़, जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गए, साबुन हो गया, और भी क्या कहते हैं कई सारी चीज़ों को उनके तक पहुंचाया जा सका, जिससे क्या कहते हैं जो हमारे गरीब हैं उनको कोरोना के काल में ज़्यादा दिक्कतें नहीं उठाई उन्होंने। और ऐसे में ये भी देखा गया था वैक्सीनेशन का एक जो दौर चल रहा था, वैक्सीनेशन के दौर में भी लोग कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन से दिक्कत महसूस कर रहे थे, जैसे कि ये भी देखा जा रहा था कि तमाम अफवाहें चल रही थी। तो उस दौरान आप किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे थे, ये भी हमें बताइए। देखिए, वैक्सीनेशन का जो दौर चला था, कई सारी विरोधी पार्टियां जो थी वो लगातार इसे भाजपा की वैक्सीन और न जाने क्या क्या तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे थे। दरअसल ऐसा कुछ था नहीं। आज देखिए कि जो तीसरी लहर आई और चली गई, किसी को पता तक नहीं चला। ये मेन इसका कारण यही है कि जो हमने भाजपा ने जो वैक्सीनेशन कराया और रिकॉर्ड तोड़ जो वैक्सीनेशन कराया, उसी का ये क्या कहते हैं एक परिणाम है। जो तीसरा लहर आया और चला गया, किसी को पता तक नहीं चला। और वैक्सीनेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले के दौर में क्या था कि महामारी आती थी, लोगों को पता नहीं होता था, और हमारी जो भाजपा की सरकार है जागरूक करने का भी कार्य किया उन्होंने, और लोगों तक वैक्सीन भी पहुंचाया। गरीब से गरीब और जितने भी सारे हमारी जनता थी जो क्या कहते हैं ये भ्रमित हो रहे थे, आज उन्हें पता चला कि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक लाभदायक है। इस दौर में वैक्सीनेशन, जो कोरोना का जो भी दौर चला है, वैक्सीनेशन के जरिए हम आगे आने वाली समस्या, जो कोरोना के और भी वेरिएंट आने वाले हैं, उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, और जनपद सोनभद्र की अगर बात करें तो जनपद सोनभद्र में 7वें चरण में चुनाव संपन्न होना है। और ऐसे में जनपद सोनभद्र समेत हम दुद्धी की अगर बात कर लें, सबसे पहले तो सोनभद्र में आप ये बताइए कि सोनभद्र में ऐसा कौन सी समस्या है जो आप देख रहे हैं कि ये जटिल समस्याएं जनपद की बनी हुई हैं? देखिए, समस्याएं काफ़ी सारी थी, कई सारी सरकारें आई और गईं, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। और अभी समस्या की बात करें तो भाजपा के संकल्प पत्र के मुताबिक भाजपा ने गरीबों को राशन दिया। पहले क्या था कि राशन में काफ़ी समस्या आती थी लोगों को, राशन लेने में पहले राशन घोटाला, कई सारी चीज़ें होती थी, जो कि आज के दौर में ऐसा नहीं है। और अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण भाजपा अवश्य ही करेगी। भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा उन समस्याओं को अवश्य निराकरण करेगी। दुद्धी विधानसभा अपना है, दुद्धी विधानसभा में क्या लगता है, क्या समस्याएं मुख्य रूप से हैं यहाँ पर, जिसको लेकर के इस बार के चुनाव पर भी जनता कहीं ना कहीं उस पर भी देखेगी कि ये मुख्य मांग जनता की क्या है? वो देखिए, अभी तक जितना हम लोगों ने जनसंपर्क किया, जनता का एक मुख्य क्या कहते हैं समस्या ये रहा बेरोजगारी, जिसका भाजपा सरकार ने अभी संकल्प पत्र के आने के बाद उन्होंने स्वरोजगार योजना के तहत काम कराने की बात की है। अवश्य इसका निराकरण स्वरोजगार के जरिए होगा। और क्या मुख्य समस्याएं महसूस होती हैं जिस पे अभी अन्य दल और भाजपा उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, किस चीज़ पर लेकर के क्या मुख्य मुद्दा रहेगा, क्या लगता है? आप एक सामाजिक के रूप में आते हैं और भाजपा में इस आईटी सेल का काम करते हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा दुद्धी में क्या कुछ जनता की तो आपने बता दिया, नेता किस चीज़ को लेकर के चुनाव लड़ेंगे जो प्रत्याशी हैं?
देखिए नेता क्या कहते हैं, पहले के जो पुराने क्या कहते हैं सरकारें आई उसमें भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार थी, जो 5 सालों में उन्होंने काम किया, सबसे पहले उन्होंने गुंडा मुक्त किया प्रदेश को। अभी जो भी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए समस्याएं तो काफ़ी थी, लेकिन उन सभी समस्याओं का निराकरण 5 सालों में नहीं हो सकता। धीरे धीरे सारी समस्याओं का हल होगा और भाजपा की पुनः सरकार बनेगी और उन समस्याओं का भी समाधान जल्दी ही होगा। तो जिस प्रकार से ये जो 2022 का चुनाव है, तो इसमें किस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाजपा की सीट यहाँ से किस तरह की होगी? क्या लगता है किससे लड़ाई किससे है? देखिए भाजपा की लड़ाई किसी से नहीं है। भाजपा यहाँ से 50,000 वोटों से विजय बनने की ओर चल रही है और निश्चित ही जीत तय होगी। ये थे हमारे साथ विकास पटेल जी, जो लगातार भाजपा में IT सेल का भी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कोविड का एक दौर भी चला था, कोविड के दौर को लेकर के काफ़ी भयावह स्थिति थी, वहाँ पर भी इन्होंने जो है कि लगातार लोगों की मदद की गई। वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए तो वैक्सीनेशन के दौरान भी लोगों को ये वैक्सीनेशन के बारे में बताते चले आए। और लगातार आईपा मंच की लगातार खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।